सब कथा पावक साखी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने तब हनुमंत उभय दिशे की सब कथा सुनाए। दोनों पक्ष की पूरी की पूरी कथा, राम की कथा सुग्रीव को, सुग्रीव की कथा राम को सुना करके पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी बना करके उन दोनों में मित्रता का संबंध जोड़ दिया। अब यहाँ पावक साक्षी क्यों दिया? संतों का मत है कि पावक साक्षी देने से अभिप्राय हनुमान जी का ये रहा, अग्नि और लकड़ी, बिना लकड़ी के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। लकड़ी के कण-कण में अग्नि है, ये बात हम लोगों की एक दिन और चर्चा में आई है कि अग्नि के हर कण में, लकड़ी के हर कण में अग्नि है। ये नहीं कह सकते कि लकड़ी के किस भाग में अग्नि है और किस भाग में नहीं है, ऐसा कोई विवेचन कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसको प्रकट होने के लिए अग्नि चाहिए, और अग्नि को प्रकट होने के लिए लकड़ी चाहिए। अग्नि भी बिना लकड़ी के सहयोग के प्रकट नहीं हो सकती। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अग्नि चाहे आप पत्थर को घिस करके पैदा कर लें, चाहे आप कहीं से लेके आवें, चाहे माचिस की तिल्ली से पैदा करें, लेकिन उसके लिए लकड़ी चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित होने के लिए, अग्नि को अपने रूप में दिखाई पड़ने के लिए लकड़ी की सहयोग की आवश्यकता। और बिना लकड़ी के सहयोग के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, और बिना अग्नि के सहयोग के लकड़ी अग्नि के रूप में नहीं आ सकती। लकड़ी लकड़ी ही बनती है। और इन दोनों के लिए पवन की आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकता। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ हवा नहीं है, वहाँ आप आग नहीं जला सकते। तो इन दोनों के सहयोग से एक दूसरे का तो है, लेकिन इन दोनों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? पवन की आवश्यकता। और वो काम यहाँ कौन कर रहा है? पवन पुत्र हनुमान जी कर रहे हैं। बिना हनुमान के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ अग्नि को प्रतीक मान करके उनमें मित्रता बनाई। और कहते हैं, अब आगे पढ़िए, दोनों में आपस में प्रगाढ़ प्रीत बनी, प्रेम बना। दोनों ने एक दूसरे के बीच में कोई संशय नहीं रखा, कोई भेद नहीं रखा, पूरा का पूरा बात कहा। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर शिक्षा इस किष्किंधा कांड के माध्यम से हम जीव को मिलता। क्योंकि हमने एक बार और आपको ये बात बताया था कि रामचरितमानस में किष्किंधा कांड जो है वो हृदय है, भगवान का हृदय। कहते हैं बालकांड भगवान का पैर है, अयोध्या कांड भगवान का कटी प्रदेश है, अरण्य कांड भगवान का उदर है, और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है।
सुंदरकांड भगवान का ग्रीवा है और लंका कांड मुख है और उत्तरकांड मस्तक। तो हृदय जो है क्या है, किष्किंधा का। इसको हृदय क्यों कहा? इसलिए कहा कि यहाँ राम और सुग्रीव दोनों का मिलन हुआ। राम ईश्वर है, सुग्रीव जीव है। जीव जब ईश्वर से मिलेगा तभी उस जीव का कल्याण होगा। ईश्वर कहता है कि भाई जीव, कुछ तुम करो, एक कदम आगे तुम बढ़ो, एक कदम आगे मैं बढ़ूंगा। इसीलिए यहाँ सुग्रीव और राम का मिलन दिखा करके कह रहे हैं, राम से कहलवा रहे हैं कि सुग्रीव, तुम अगर हमारे तरफ मित्रता का एक कदम बढ़ा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे तरफ कदम बढ़ा करके तुमको मित्र बनाऊंगा। क्योंकि इस संसार में बिना ईश्वर के तो कुछ चीज ऐसा है कि कर नहीं सकते। वर्षा हो रही है, ये इसको ईश्वर ही कर सकता है। आज भी विज्ञान बहुत कोशिश किया लेकिन इस रूप में वर्षा नहीं कर पाया। बहुत थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ करके वो अपना ये कर लेते हैं, लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्र में, पूरे वायुमंडल में मानसून का समय आ जाए, वर्षा होने लगे, ऐसा विज्ञान अभी आगे नहीं कर पाया। वर्षा ईश्वर ही कराए। ईश्वर कहता है कि देखो, मैं वर्षा करता हूं, तुम खेत जोतो, करने का काम कुछ तुमको करेगा। खेत तुम जोतो, वर्षा मैं कराऊंगा। बीज तुम डालो, अंकुर मैं पैदा करूंगा। ईश्वर नहीं चाहेगा तो किसान के डाले हुए बीज में अंकुर पैदा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, खेत में बीज डाल दिए लेकिन उसमें अंकुर ही नहीं आया। अंकुर कब पैदा होगा? जब ईश्वर चाहेगा। ईश्वर चाहेगा। पौधा बड़ा हो गया, वो कहता है ईश्वर की उसका रख रखाव तुम करो, समय समय पर उसमें खाद डालो, पानी डालो, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फल आएगा कि नहीं आएगा ये ईश्वर करेगा। धान का फसल इस साल जो है वो पूरा का पूरा पहिया हो गया। सारा मेहनत किया किसानों ने, लेकिन धान उसमें अच्छा हुआ नहीं। तो अनाज उसमें अच्छा पैदा होगा कि नहीं होगा ये काम ईश्वर करेगा। अनाज पैदा हो गया, उसको घर ले आओ, उसका बढ़िया भोजन बनाओ, उसको बना करके खाओ, पेट में पचाने का काम वैश्वानर बन करके ईश्वर करे। अगर ईश्वर ना करे तो मालूम हुआ कि अपच हो जाए और तुम खा ही नहीं पाओ, चाहे कितना भी बढ़िया व्यंजन बना। तो ईश्वर कहता है कि भाई कुछ काम तुम करो, कुछ मैं करूंगा। भोजन तुमने किया लेकिन पचाऊंगा मैं। उसके पश्चात खाना खा करके तुम सो गए। ईश्वर कभी सोता है? जीव सो जाता है लेकिन ईश्वर नहीं सोता। ईश्वर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि यह जीव जो है यह यात्री है, सफर कर रहा है। यात्रा में, आप यात्रा में जाते हैं, ट्रेन में आप घुसते हैं, बोगी में अपने सीट नंबर पर पहुंचते हैं, जा करके अपने सीट पर बैठते हैं, थोड़ी देर बाद आराम से पैर फैला करके आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं। गाड़ी का ड्राइवर भी अगर सो जाए तो तब तो आप पहुंच चुके अपनी मंजिल पे। तो गाड़ी का ड्राइवर कभी नहीं सोता, वो हमेशा जगा ही रहता है।
जीव सो जाता है लेकिन ईश्वर ड्राइवर है, वो जगा रहता है, 24 घंटे आपका संरक्षण करता है, आपका देखरेख करता है। कहता है कि इसके बावजूद भी तुम आनंद जो है वो परमानंद आनंद खोज रहे हो कहाँ? ऐसी चीजों पर जो कि छूटने वाली है। ईश्वर ने मोह 2 जगहों पे डाल दिया। कहाँ कहाँ? द्रव्य में और काम सुख में। धन और काम वासना, यही 2 स्थानों में जीव का मोह डाल दिया। कहता है कि अरे ये दोनों चीजें तो दूसरे के अधीन हैं। काम वासना व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। काम वासना की पूर्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार धन के लिए भी उसको दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहते हैं अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो तो आज नहीं कल तुमसे बिछुड़ेगा, छूटेगा, जाएगा। तो उस चीज से तुमको आनंद कैसे मिलेगा जो कि छूटने वाला है, अलग होने वाला है? अरे अगर तुमको परमानंद की प्राप्ति करनी है तो वो परमानंद कहाँ खोजो? अपने आप में खोजो। अपने आप से जो चीज तुमको मिलेगी वही हमेशा तुम्हारे साथ चिरायु रहेगी, वही तुमको हमेशा आनंद। यहाँ इस कथा में राम मिलते हैं किससे? सुग्रीव से। सुग्रीव का अर्थ क्या? ग्रीव माने होता है कंठ। ग्रीव माने होता है कंठ। सुग्रीव सुंदर कंठ। इसको कहते हैं जब कोई बहुत बढ़िया भजन, कोई बहुत बढ़िया गाना गाता है तो उसको कहते हैं कि इसका कंठ बड़ा सुंदर है। तो सुंदर कंठ से गाना मत गाओ, भजन गाओ, राम का नाम गाओ। क्यों? कि राम जो है, ईश्वर जो है वो क्या है? तुम्हारा सुहृद है। सुहृद माने क्या होता है? सुहृद किसको कहते हैं? मित्र को। सुहृद मित्र होता है। लेकिन मित्र में और सुहृद में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? मित्र में कुछ न कुछ आपके प्रति स्वार्थ हो सकता है कि हम इनके मित्र हैं, हम इनके लिए ये काम किए हैं, तो कल के दिन अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो ये भी हमारे लिए इस काम को करेंगे। तो मित्रता में थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है। लेकिन जो आपका सुहृद होगा वह निस्वार्थ होगा, वह निस्वार्थ होता है। जो आपका सुहृद है उसके अंदर आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं होगा। वह सुहृद है आपका, वो आपका काम करेगा, आपका हित चाहेगा, आपकी भलाई करेगा। उसके अंदर रंच मात्र भी इस बात का भाव नहीं है कि यह हमारा भी कुछ उपकार करेगा या हमारे लिए भी कुछ लाभदायक होगा कि नहीं होगा। न, वो सुहृद है। तो सुहृद और मित्र में यही अंतर है, सिर्फ एक बात है। कहते हैं कि ईश्वर जो है वो जीव का सुहृद। इसलिए राम ने यहाँ सुग्रीव को कहा कि तुम बहुत बढ़िया कंठ। सुग्रीव का मतलब ही है सुंदर कंठ। ग्रीव माने कंठ, सु माने सुंदर। तो जब सुंदर कंठ मिला, उस सुंदर कंठ से केवल गाना मत गाओ, राम का नाम गाओ, भजन गाओ, राम की कथा गाओ। अगर इसको गाते हो तो
वह आनंद जो तुम की द्रव्य में खोज रहे हो, काम सुख में खोज रहे हो, जो दूसरे के माध्यम से जो चीज मिल रहा है वो तो कल छूटेगी। जो आनंद अपने अंदर से पैदा करोगे वो आनंद कभी नहीं छूटेगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन इस आनंद को, इस परमानंद को देने वाला कौन है? ईश्वर, जो कि सूर्य। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? कहा सुंदर कंठ से, उसका नाम स्मरण करने से, उसका कथा श्रवण करने से, उसका भजन करने से। आया ना, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदये नवाः। मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं और कहीं नहीं रहता, वहीं रहता हूँ। मैं कहीं नहीं रहता, वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मुझे याद करता है, गाता है, चाहे राम राम का नाम गावे, चाहे भजन गावे, चाहे मेरी कथा श्रवण करे। लेकिन इसको सफल कौन बनाएगा? सफल बनाएंगे हमारे पवन पुत्र हनुमान जी, क्योंकि बिना इनके आपको भक्ति और राम ईश्वर का सानिध्य जीव को नहीं मिल सकता। सुग्रीव के विषय में कहा गया है, सुग्रीव और बाली के जन्म की कथा तो फिर आगे जब उनका प्रसंग आएगा तब बताएंगे। सुग्रीव के विषय में कहा गया कि ये सूर्य देव के पुत्र हैं, और सूर्य देव ने ही हनुमान जी को जब गुरु के रूप में हनुमान जी ने सूर्यदेव से जब शिक्षा लिया तो गुरु दक्षिणा के रूप में इनसे मांगा कि तुम सुग्रीव के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना सुग्रीव का उद्धार नहीं होगा। सुग्रीव में इतनी क्षमता नहीं है जो ईश्वर से मिल ले, ईश्वर से उसको मिलाओगे तुम ही, इसलिए तुम उसका मंत्री बन करके जाओ और उसके पास। हनुमान जी की जब कृपा होगी तो ही ईश्वर से प्राप्ति होगी, बिना उनकी कृपा के ईश्वर की प्राप्ति आज भी संभव नहीं। क्योंकि अगर आपको हनुमान ईश्वर चाहिए, ईश्वर का सानिध्य चाहिए, ईश्वर से प्रीत चाहिए, तो पहले हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी का ध्यान करो, उनको प्रसन्न करो। उनकी कृपा जिस दिन हो गई तो ईश्वर की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। आज हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव को ईश्वर की प्राप्ति हुई। इस किष्किंधा कांड के इस प्रसंग में आज यही बात तुलसीदास बाबा ने लिखा कि कीनी प्रीत कछु बीच निराखा। उन दोनों के बीच जो है वो प्रेम हनुमान जी ने कराया, कुछ भी उन दोनों के बीच में भेद नहीं रहा। लक्ष्मण राम चरित्र सब बाता, लक्ष्मण राम का चरित्र और सुग्रीव का चरित्र सब कुछ उन्होंने बताया। सारी कथा सुन करके कह सुग्रीव नयन भरी बारी, सुग्रीव जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि हे प्रभु आप चिंता न करें, मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी, आप चिंता न करें। आगे एक बार मैं मंत्रियों के साथ किसी पर्वत पर बैठा था और गगन पंथ मैं विचार कर रहा था। उसी समय आकाश मंडल से ऐसा मालूम पड़ा कि किसी दूसरे के बस में पड़ी हुई कोई स्त्री परवश होकर के रोती हुई और आकाश मार्ग से जा रही।
राम 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 पुकारे, हमें देखे दीना बलिहारी। मांगा राम तुरत ते दीना, लोगों को देख करके राम राम कहते हुए उन्होंने कुछ अपने वस्त्र और आभूषण नीचे गिरा दिया। मांगा, राम ने तुरंत कहा कि वो कहाँ है, आप उसको मंगाओ। सुग्रीव जी ने उस आभूषण और वस्त्रों को मंगाया। राम ने उनको देखा और देखते ही, तुलसीदास जी ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रसंग आता है कि माता के हार को देख करके और भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी भाभी का हार है, पहचान रहे हो? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज मैं नहीं पहचान रहा, तो चरण जपता था, मैं नहीं पहचानता। कुंडल उठाया उन्होंने, देखो देखो ये कुंडल है, ये भी तुम्हारी भाभी का ही है, इसको पहचानो। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज मैं नहीं पहचान रहा। भगवान राम को लगा कि ये लक्ष्मण क्या कह रहे हो। लक्ष्मण की परीक्षा ले रहे हैं भगवान राम यहाँ। तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी भाभी का ही कुंडल है, ये तुम्हारी भाभी का ही हार है, तुमने पहचाना नहीं? लक्ष्मण कहते हैं, भैया इसमें जो बिछिया है ना पैर में पहनने वाली और पायल, ये मैं पहचान रहा हूं, ये हमारी भाभी का है। राम ने कहा कि क्यों, बिछिया पायल पहचान रहे हो और हार कुंडल नहीं पहचान रहे? कहते हैं, प्रभु आज इतने दिन हो गए भाभी की सेवा में, मैंने पैरों की सिवा भाभी का और स्वरूप देखा ही नहीं आज तक कि कैसी हैं, तो मैं भला कुंडल और हार को क्या कैसे पहचान? मैंने तो पैरों को देखा है, इसलिए पैर में पहनने वाली ये बिछिया और पैर में पहनने वाले ये पायल, इन्हीं को पहचान रहा हूँ। ये दोनों हमारे भाभी के हैं, मैं इतना कैसे? वाल्मीकि जी लिखते हैं, भगवान राम उठ करके और लक्ष्मण को गले से लगा लेते, धन्य हो तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा हमारा सेवक। और उसके बाद तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि पट उर लाई सोच रहती कीजिए। उसके बाद भगवान राम उन वस्त्र और आभूषणों को अपने हृदय से लगाते हैं और लगा करके बहुत ही सोच करते हैं, चिंतित होते हैं। तब सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? बड़े प्यार से राम को समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने मन में से सोच चिंता को हटा दीजिए और धैर्य धारण करिए। मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और वो सारा उपाय करूंगा, वो सारा यत्न करूंगा जिससे कि जानकी माता मिल जाएं। इसमें किसी प्रकार का मैं कसर नहीं छोड़ूंगा इस काम को करने में। इसलिए आप थोड़ा भी चिंतित न होवें, आप थोड़ा भी अधीर न होवें, आप धैर्य धारण करें। सखा वचन सुने हर से कृपा से दुर्बल से कारण कवन बसहु बना
सुग्रीव जी ने इस प्रकार से ढाढ़सपूर्ण और साहस दे करके भगवान राम को कहा तो उन्हें बड़ा ही आनंद आया। कहते हैं कृपा सिंधु हर से खुद ही बल के शिव हैं। तुलसीदास जी ने देखिए कितना सुंदर यहाँ शब्दों का प्रयोग किया कि बल शिव हैं, लेकिन फिर भी वहाँ अपने मित्र के सामने ये दिखा रहे थे कि मैं दुखी हूँ। और मित्र ने जब कहा कि नहीं मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा आपकी पत्नी को खोजने के लिए, तो बड़ा ही हर्षित हुए, खुश हुए। ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, हाँ तुम अगर हमको सहयोग करोगे तो जरूर ये काम हमारा हो जाएगा। ये भाव मित्र के महत्व को बढ़ा रहे हैं, मित्र के मान को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि कारण कवन बसहु बन मोह कहूँ सुग्रीव। जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो हालचाल तो पूछते ही हैं। तो अब राम का हाल अगर सुग्रीव ने पूछ लिया, उनकी बात पूरी हो गई, तो अब राम उनसे पूछ रहे हैं कि चलो मेरी बात तो हो गई, लेकिन अब तुम बताओ कि तुम तो किष्किंधा के राजा हो। एक राजा इस जंगल में पर्वत के ऊपर रहे, क्या मतलब है? ऐसा क्या कारण है? राजा होते हुए तुम जो है अपने 3-4 मंत्रियों के साथ केवल यहाँ इस पर्वत पर रह रहे, बात क्या है भाई, बताओ। तब आगे की कथा में सुग्रीव जी जो है उनको ये बात बताते हैं और फिर वो कथा हम लोग अगले बात करेंगे। आज का प्रसंग यहीं तक।